प्रोजेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि आपने किस तरह प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना है, ठीक है। आप प्रायोरिटाइज करते हैं प्रोजेक्ट्स को। अगर आपके पास आपको एक ही वक्त में अगर 2 to 4 आपको प्रोजेक्ट्स मिल गए हैं, तो आपने देखना है कि आपकी प्रायोरिटाइज आप करेंगे कि आप कौन सा टॉपिक या आपका जो कौन सा प्रोजेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप अपनी वर्क टेबल पे सबसे पहले उसे रखेंगे, ठीक है। टाइमलाइन से पहले आप उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप फाइनेंसिस को देखेंगे। फाइनेंस का मतलब है आप बजट देखेंगे, आप एक्सपेंडिचर देखेंगे कि कितना टाइम लग रहा है, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं उस प्रोजेक्ट में। टाइम एंड मनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में। कोई भी प्रोजेक्ट हो, सिविल का हो, एग्रीकल्चर का हो, कोई भी आपका प्रोजेक्ट हो, छोटा सा ही प्रोजेक्ट क्यों ना हो, आपका टाइम और आपका मनी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से। उसके बाद फाइनली आपने रिपोर्टिंग करनी होती है टू द हायर मैनेजर या किसी भी जो हायर अथॉरिटी होती है आपको, या हायर मैनेजर को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। आपने टाइमली रिपोर्टिंग करनी होती है टू द एम्प्लॉयर और क्लाइंट, ठीक है। प्रोजेक्ट ओरिएंटेड में आपने सबसे पहले प्रोजेक्ट चूज करना है, ठीक है। आपने प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, फिर आपने प्रोजेक्ट चूज करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट आपने करना है। टाइमलाइन से आपने पहले करना है। बजट को देखना है कि कितना टाइम और कितने मनी जो है वो रिक्वायर्ड है उस प्रोजेक्ट के लिए, और उसके बाद आपने रिपोर्टिंग करनी है। फाइनली जो आपने एग्जीक्यूशन की उसके बाद आपने उसकी रिपोर्टिंग देनी है अपने आप एम्प्लॉयर को दे सकते हैं या किसी मैनेजर हायर अथॉरिटी को दे सकते हैं। देन वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंजीनियर्स टू एम्प्लॉयर और क्लाइंट। ये इसी का ही पार्ट है जिसमें सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा था, और अब हम पढ़ेंगे पीपल ओरिएंटेड। पीपल ओरिएंटेड का मतलब है कि आपने इंजीनियर मैनेजर जो होते हैं उन्हें अपने एम्प्लॉयर को एक ऐसा फ्रेंडली या वर्क एनवायरनमेंट देना है जिसमें वो कंफर्टेबली काम कर सके, ठीक है। कंफर्टेबली काम किस तरह कि आपने उसको पहले ही सारे रूल्स रेगुलेशंस, सारी गाइडलाइंस बतानी है। अगर आपने उसको जो टास्क उसने परफॉर्म किया है आप उसको रेट कर सकते हैं कि क्या वो गुड है, एवरेज है, एक्सेलेंट है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि उसमें कोई चेंजेस हैं या अगर इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, तो आप उसे अकेले में बता सकते हैं कि ये चीजें आपने इसमें चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। तो जब आप टीम में काम करते हैं या आप एक ही बंदा किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो रही है या आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो हायर अथॉरिटी या जो इंजीनियर मैनेजर्स होते हैं उनका काम होता है कोई वो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट दे जिसमें टास्क इजीली अचीवेबल भी हो, आपको टास्क समझ में भी आए, आपको उसके रिवॉर्ड्स भी मिले। लेकिन अगर आपने कहीं मिस्टेक की है तो आप जो इंजीनियर्स होते हैं वो किसी अपने एम्प्लॉयर को या क्लाइंट को बता सकते हैं कि मिस्टेक कहाँ पर है, ठीक है। देन वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंजीनियर मैनेजर्स टू सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इंजीनियर मैनेजर की अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। सबसे पहले कोई भी आप टास्क ले रहे हैं, ठीक है, आपने अपना बजट प्रिपेयर करना है, ठीक है। आपने देखना है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कौन सा बजट रिक्वायर्ड है उस प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद जो भी एक्सपेंडिचर आपको पता है कि इतना अमाउंट इस प्रोजेक्ट के लिए यूज होगा। सेकेंड टास्क आपका ये है कि आपने उस एक्सपेंडिचर को पहले अप्रूव करवाना है। इस तरह कोई भी बजट नहीं ले सकता किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। आपने उस बजट को अप्रूव करवाना है। उसके बाद आपने उसकी कॉस्ट को पूरा एस्टिमेट करना है कि कितना खर्चा उस पर आ सकता है। उसके बाद आपने पूरा एक प्रपोजल बनाना है। प्रपोजल में मतलब आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, सेकंड स्टेप इसका क्या होगा, किस तरह इस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन होगी। And it says that provide challenges, delegate responsibilities, but make sure that systems for appropriate design reviews and checks are in place and working. इंजीनियर मैनेजर्स का काम होता है कि वो चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रूल्स और रेगुलेशन अपने और सबऑर्डिनेट्स को बताते हैं, लेकिन उन्हें ये श्योर रखना है, यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सही जगह पे हो, सही काम करें, उसका रिजल्ट बिल्कुल सही जनरेट हो, ठीक है। Provide growth opportunities, assign projects with regard for the need of young engineers to gain diverse experience, encourage continuing education, facilitate mentoring opportunities, encourage participation in professional organizations.
अब जैसे यंग इंजीनियर्स या जो सब ऑर्डिनेट्स हैं वो काम कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, तो ना सिर्फ उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है, बल्कि उनको हम मोटिवेट करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, उनके स्किल्स इंप्रूव होते हैं, और इसी तरह के फिर वो दूसरे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड या कोई और प्रोजेक्ट्स कि वो अचीव कर सकते हैं टारगेट अपना। These are the responsibilities of engineers managers to subordinates। ये कंटिन्यू टॉपिक है। अब उसमें लिखा है कि emphasize importance of professional ethics, set and expect high standards, get to know subordinates and their families, encourage quality relationships between subordinates and families, be careful not to overload people with too much required over time। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है इंजीनियर मैनेजर्स की, वो ये भी हैं कि आप जो सबऑर्डिनेट से आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो आपको नो हाउ होनी चाहिए उनकी फैमिलीज के बारे में। आप उनको इतना बर्डन ना दें, उनको वर्कलोड है वो इतना ज़्यादा ना करें, ताकि वो दोनों जगहों को बैलेंस कर सके। ठीक है, ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इंजीनियर मैनेजर्स की अपने सब ऑर्डिनेट्स के साथ। सबसे पहले उनको चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताना है, टास्क के बारे में बताना है कि किस तरह कहाँ पर उनका काम होगा। उसके बाद उनको उससे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ठीक है, उनके टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव होते हैं, उनको मोटिवेशन मिलती है, हम उनको इंकरेज कर सकते हैं किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद थर्ड पॉइंट आप इतना बता सकते हैं कि आपको जो भी उनकी फैमिलीज हैं, इसकी सबऑर्डिनेट्स की या जो वर्कर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, आपको उनकी नो हाउ होनी चाहिए, ताकि आप उनको ज़्यादा ओवरलोड ना करें, ताकि वो अपना टाइम से पहले या जो भी रिक्वायर्ड टाइम है अपने टास्क को वो अचीव कर सकें। उसके बाद ये भी वही चीज़ है कि आपने एक फ्रेंडली और वर्कर फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखना है, ताकि हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से समझ सके और उस पर काम कर सके। और जो पॉइंट मैंने आपको पहले बताया था वो वहां पर यहाँ पर यही लिखा है, दैट प्रोवाइड फ्रीक्वेंट पॉजिटिव फीडबैक एंड इनकरेजमेंट। जब आप किसी बंदे को, या यूजुअली भी आम लाइफ में भी, अगर आप किसी बंदे को या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने एम्प्लॉय को एक पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, तो उसे उसकी इंकरेजमेंट होती है। ठीक है, उसे उसकी इंकरेजमेंट होती है, उसको मोटिवेशन मिलती है। लेकिन जब आपने किसी को नेगेटिव फीडबैक देना है, व्हेन नेगेटिव फीडबैक इज नीडेड, ऑफर इट इन प्राइवेट। जब आपने किसी को कोई बात कहनी होती है जो आपको लगता है हो सकता है उसे बुरी लगे, या आपने कोई चेंजेस बतानी है, या आपने कोई भी इस तरह की आइडिया देना है, या आइडिया तो चलो बंदा दे सकता है, लेकिन कोई नेगेटिव फीडबैक अगर आपने देना है तो आप उसको प्राइवेट में दे सकते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का रूल है।